किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर यार व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज सॉरी टू से नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? गई है, ना जाने कितने लोग मारे गए हैं, कितने पुलिस वाले मारे गए हैं, पुलिस की फायरिंग में कितने आंदोलनकारी वहां पर पीओके में मारे गए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जाने गई हैं, 3 जाने गई हैं, तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स पर वीडियोस चल रही हैं उसके अंदर जो जनाजे उठ रहे हैं वो 2-3 से कई ज़्यादा हैं। और वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है कई दिन से। पूरे का पूरा कश्मीर लगता है, हम बात करें हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की। और वहाँ पर तारीख पे 29, 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इसमें बहुत ज्यादा ताकत। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ से पीओके निकल चुका है। पीओके में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पे पुलिस वालों को दौड़ा के मारा गया है, पीटा गया है, कपड़े उतार लिए, उनके जो भी हथियार थे वो छीन लिए लोगों ने, और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की सरकार हिल गई है। अभी ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है महंगी बिजली, महंगा खाने पीने का सामान, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आम जो पीओके के नागरिक हैं, कश्मीरी हैं वहाँ के, वो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ जब यही लोग देखते हैं कि भारत में कश्मीरी को कितनी सुविधा मिल रही है, अब ये बात अलग है कि वो मोदी जी को वोट दें या ना दें, लेकिन सुविधा इतनी मिल रही है जिसे देखने के बाद अब कश्मीरी बोल रहे हैं कि हमें भारत के साथ मिलना है, हमें भारत में विलय करना है। अब ऐसे ही विलय की मांग बांग्लादेश के हिस्से चिटगांव से भी हुई है, और यही चीज़ पीओके में भी चल रही है। अब जो फर्जी फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर और इनका जो ये पीएमएन चोकर, ये तो अमेरिका में सेल्समैन बने हुए थे रेयर अर्थ मिनरल्स के, और ट्रम्प को चूना लगा रहे थे। यानी ये जो लाहौरी चूरन है ये बेचने की कोशिश कर रहे थे ट्रम्प को। और दूसरी तरफ ये जो पीओके था, यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मोदी जी की जो भी रणनीति थी पीओके को लेके, कश्मीर को लेके, वो सफल होती हुई दिख रही है। यहाँ का विकास देख के और पाकिस्तान में जो बदहाली है उसे देख के पीओके के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और जो प्रोटेस्ट है वो बहुत तेज़ हो गया है। अब पीओके भारत में कब तक शामिल होगा, कितना समय लगेगा, तो देखने वाली बात है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज़ादी 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 के नारे वहाँ पर लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी पड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जाने गई हैं, 3 जाने गई हैं, तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स पर वीडियोस चल रही हैं उसके अंदर जो जनाजे उठ रहे हैं वो 2-3 से कई ज़्यादा हैं। और वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है कई दिन से। पूरे का पूरा कश्मीर लगता है, हम बात करें हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की। और वहाँ पर पूरे ख़ानदान, घर, औरतों, बच्चों, ख़वातीन, मर्दों समेत सड़कों पर हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि इनकलाब और आज़ादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इतने लोगों को आपने गोलियां मार के हलाक कर दिया। मुझे ये समझ में नहीं आती ये कौन सी पॉलिसी है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ। ये इतना बड़ा अब जो ये प्रोटेस्ट बन चुका है, मैं आपको अभी वो वीडियोस दिखाती हूँ जो चल रही हैं, जो हम तक पहुँच रही हैं थ्रू सोशल मीडिया। और मेरे सामने इस वक्त जो है ना, चलें, जो वहाँ के ही एक पोइट हैं जो पहले भी उन्होंने बड़ी इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते रहे, अहमद फरहाद, जिनको के एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है उनकी पोइट्री के ऊपर, रेजिस्टेंस की पोइट्री के ऊपर। मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने जो है ना इसके ऊपर अभी तक क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, दिस इज़ द सिचुएशन इन मुजफ्फराबाद टुडे। 43 मिनट्स पहले की उन्होंने ये ट्वीट की है। दी जो कॉन्वॉय है फ्रॉम मीरपुर डिवीजन एंड पूंछ डिवीजन विच हैज़ सेट ऑफ फॉर मुजफ्फराबाद एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल इन इट। इतना बड़ा काफिला है,
इतना बड़ा कॉन्वाय जो कि मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहा है कि उसके अंदर कितने लोग हैं इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये वहाँ पर मौजूद अपने मोबाइल से रिपोर्टिंग करने वाले दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। ये हालत पहुँचा ली आपने कश्मीर की। और सिर्फ कश्मीर, मुझे ये समझ में नहीं आती, एक तरफ बलूचिस्तान में जो हालात हैं, उनके लोग जब प्रोटेस्ट करने के लिए आए इस्लामाबाद में तो आपने उनको पकड़ पकड़ के मारा, जेलों में बंद कर दिया। वहाँ के नौजवानों को जो है वो जेलों में बंद कर देते हैं। उनकी ख़वातीन जब वहाँ पर इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट लेकर पहुँची उनको लाठियों से मारा, वो जेलों में बंद हैं, डॉक्टर महारंग बलोच समेत और जितनी भी ख़वातीन हैं। और उसके बाद जो है फिर KPK में क्या हो रहा है वो आपने देख लिया। और अब जो है ये कश्मीर में क्या हो रहा है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको पता है कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कश्मीर मूवमेंट, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट जिसको अब कहा जा रहा है, वो यहाँ तक, इस इंतहा तक कैसे पहुँची है? वो उनका नारा क्या है? उनको रोटी चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको गैस चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनको सस्ता आटा चाहिए। उनका जो 12 सीट से होती हैं, इसके ऊपर उनके जो सवालात हैं उन्होंने उठा दिए हैं। उनको कौन से इलेक्शन में क्या चाहिए, ये वो राइट्स हैं जो कि हर कंट्री के लोगों भी किए। अब ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? ये परसों रात को जो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट भिजवाई गई फौरी तौर पे इस्लामाबाद में जब वो रिपोर्ट मौसूल हुई तो रात के वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है वो ये रिपोर्ट पहुंचाई गई। और उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ। फिर आपने देखा वज़ीर इत्तलात का एक स्टेटमेंट आया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है और फलानी चीज़ें करने के लिए फौरी तौर पे कहा गया है। लोगों से दरख्वास्त की है कि पुरअमन रहे, पुरअमन एहतजाज सबका हक है और एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है। इस किस्म की बातें उन्होंने करना शुरू कर दी। जो लोग उससे पहले धमकियाँ दे रहे थे, मार कुटाई की बात कर रहे थे, उससे पहले राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि जी ये तो इंडियन एजेंट हैं और जो टाउट्स हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट का अपना डिजिटल मीडिया है, या एस्टेब्लिशमेंट क्यों पहचाने जाते हैं, अब सब पता है, सबको आइडिया है कि ये अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डील कर रही है, ये उनके ईमा पे काम करते हैं। तो उन लोगों ने ये बयानियां फैलाना शुरू कर दिया था। उनमें कोई दानश्वर और कोई सहाफ़ी भी शामिल कर दिए गए थे कि जनाब गद्दारियों के सर्टिफिकेट बांटें। तो जो मुहिब्बे वतन कश्मीरी है उनके ऊपर ये भी किया जा रहा था। 1 तारीख को ये सब कुछ हो रहा था। 1 तारीख पे 29, 30 तारीख, फिर 1 तारीख, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया गया 3 दिनों तक। जब भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो 1 तारीख को जो रिपोर्ट बनी वो रिपोर्ट भिजवाई गई, फिर वज़ीर आज़म को होश दिलाई गई। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आता है और मेरी इतला के मुताबिक ये स्टेटमेंट सिर्फ वज़ीर आज़म के नाम से जारी किया गया। वज़ीर आज़म जो है ना जाने कितने लोग मारे गए हैं, कितने पुलिस वाले मारे गए हैं, पुलिस की फायरिंग में कितने आंदोलनकारी वहां पर POK में मारे गए हैं। और लड़ाई इसके लिए हो रही है कि हमें हमारे हक़ चाहिए। हमें जो कश्मीरी पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, फौज से पुलिस से दो हाथ कर रहे हैं इस बात के लिए कि हम पर जुल्म खत्म करो, हमें हमारे हक दो जो तुमने हमसे वादा किया था। हालात इतने बुरे हैं कि अभी आंकड़े भी सामने नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। 1 दर्जन मरे हैं, 2 दर्जन मरे हैं, 3 दर्जन मरे हैं। यह खबर 3-4 दिन बाद तक आएगी और कितने पुलिस वाले मरे हैं और कितने POK के आंदोलनकारी मरे हैं। हालात ये हैं कि पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के इतना मारा गया है कि पूरी फील्ड में आप नजारा देखेंगे कि पिटे लुटे पिटे कुटे पुलिस वाले जमीन पर पड़े हुए अपने मरहम सहला रहे हैं, पट्टी बैंडेज कर रहे हैं और फौज को, पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अटैक कर एक विलेज में वहां पर आतंकियों को मारा है। और बलूचिस्तान की खबर तो आप रोज देखने को आप लोगों को मिलती होगी। और इसके साथ साथ याद होगा आप लोगों को साथियों कि पहले मुनीर गए, फिर मुनीर गए,